क्या कहेंगे इनकी दीवानगी को लेकर के? मनोज कुमार उपाध्याय जी हमारे साथी हैं, हमारे साथ सभासद हैं, इनकी पत्नी, और अपने क्षेत्र में इन्होंने अनवरत काम किया है, खुद काम किया है। नहीं, आप समझिए कि सैनिटाइजिंग से लेके स्वयं ये निकल पड़ते हैं। सामाजिक जीवन में इनका बड़ा अच्छा काम रहा है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। ये भविष्य में भी आगे बढ़ते रहे, ये मेरी मैं स्वतः कर रहा हूँ। और धन बल से बड़ा जनबल होता है। जनता के बल से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं अपने जनबल की राजनीति करना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि होना कैसा चाहिए। लोगों की सुख दुख में खड़ा होने वाला होना चाहिए कि लग्जरी गाड़ी से घूमने वाला होना चाहिए। ये जनता स्वतः निर्णय लेगी और मुझे इस बात की आशा है कि जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा होगा उसी को वोट मिलेगा। प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोग नामांकन भी कर रहे हैं। कल भी काफ़ी संख्या में जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों ने नामांकन किया है। शहर उत्तरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो दावेदार हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं। घोषणा पत्र जिस तरह से जो राजनीतिक दलों का है उसको लेकर लोगों के पास जो नेता हैं वो जा रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा दीवाना है जो समाज सेवा का उन्होंने एकदम बीड़ा उठाया हुआ है। कोरोना काल में, जब सेकेंड कोरोना काल में लोग काल के गाल में समा रहे थे, वो एक ऐसे समाज सेवी मनोज उपाध्याय हैं जो हजारों लोगों को अपने कंधे पर लाद करके लोगों का अंतिम संस्कार किए हैं। आज जो यूपी विधानसभा का चुनाव है, शहर उत्तरी से दावेदार हैं, निर्दलीय हैं और लोगों के पास जा रहे हैं। हर रोज 1500 लोगों से मिलने का इनका टारगेट है। अकेले ही ये निकल पड़े हैं, इनके साथ कोई इनके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये अकेले लोगों से मिल रहे हैं। इनका ये मानना है कि जनता काम देखती है। धन बल की राजनीति से ऊपर उठकर ये लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें वोट दें और यूपी विधानसभा चुनाव में शहर उत्तरी से इन्हें विधायक बनाकर सदन में भेजें। ऐसे में ये सीधे लोगों से जुड़ाव में रहते हैं और जब जनता के पास जा रहे हैं तो इनके द्वारा जो किए गए कोरोना काल में कार्य है उसको लोग देख करके इन्हें प्यार और दुलार दे रहे हैं। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, वो अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। लोग अपने इलाकों में जा करके जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा दीवाना है जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो प्रचार कर रहे हैं। अल्लाहपुर के पार्षद पति हैं, इनकी पत्नी वहाँ से अल्लाहपुर से पार्षद हैं। ऐसे में इन्होंने अल्लाहपुर क्षेत्र में जो भरद्वाजपुरम है वहाँ पर इन्होंने काफ़ी कार्य किया है और लोहा पार्क की जो सौंदर्यता है उसके रखरखाव से लेकर के लोगों के घरों में जाके सैनिटाइजिंग खुद करते हैं। कहीं पे गंदगी है तो खुद ये सफाई कर्मी बनकर लोगों के घरों का कूड़ा उठाकर ये ले जाकर निस्तारित करवाते हैं। हर आदमी के दुख दर्द में ये 24 घंटे एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहते हैं। ऐसे में अल्लाहपुर के लोग भी ये चाहते हैं कि इनका विधानसभा शहर उत्तरी से ये नामांकन करने जा रहे हैं, इनके साथ में जनता रहे, क्योंकि इस तरह के नेता की लोगों को जरूरत होती है। इनका ये मानना है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बिना पैसे के भी जनता के सपोर्ट से चुनाव लड़े जाते हैं। अक्सर हर राजनीतिक दल ये कहता है कि हम गरीब और असहाय लोगों को भी टिकट देते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो कोई भी राजनीतिक दल इस पर गौर नहीं करता। लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले लोगों को टिकट दिया जाता है, जिनके पास अथाह धन है उन्हें टिकट मिलता है। ऐसे में इस तरह के जो दीवाने हैं, जिन्हें समाज सेवा करने की दीवानगी होती है, इस तरह के लोगों को अंत में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ता है। तो ऐसे में जनता से अपील है कि इस तरह के प्रत्याशियों को इस विधानसभा चुनाव में उनका सपोर्ट करें, उन्हें वोट दें। इसी को लेकर मनोज कुमार उपाध्याय हर रोज 1500 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इनकी दीवानगी को लेकर के? मनोज कुमार उपाध्याय जी हमारे साथी हैं, हमारे साथ सभासद हैं, इनकी पत्नी, और अपने क्षेत्र में इन्होंने अनवरत काम किया है, खुद काम किया है। नहीं, आप समझिए कि सैनिटाइजिंग से लेके स्वयं ये निकल पड़ते हैं।
सामाजिक जीवन में इनका बड़ा अच्छा काम रहा है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। ये भविष्य में भी आगे बढ़ते रहें, ये मेरी शुभकामना है। आनंद अग्रवाल। मैं स्वतः कर रहा हूँ और धन बल से बड़ा जनबल होता है। जनता के बल से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं अपने जनबल की राजनीति करना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि होना कैसा चाहिए। लोगों की सुख दुख में खड़ा होने वाला होना चाहिए कि लग्जरी गाड़ी से घूमने वाला होना चाहिए। ये जनता स्वतः निर्णय लेगी और मुझे इस बात की आशा है कि जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा होगा उसी को वोट मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, पार्टियां कहती हैं कि हम गरीब आदमी को टिकट देंगे, व्यवसायी को टिकट देंगे, लेकिन किसी गरीब आम आदमी को टिकट नहीं देते हैं। ये लोग जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं को टिकट देते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे जो जितने भी राजनीतिक दल? मैं एक पार्टी विशेष की बात नहीं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने साक्षात एक गवाह हूँ, एक सामने खड़ा हूँ कि मैंने भी ऑर्डर डाला था बट मुझको नहीं सोचा गया। किस पार्टी की? अब पार्टी क्या कहिएगा, बीजेपी है जिसका मैंने समर्थन किया था और लास्ट में मेरा नाम काट दिया गया क्योंकि मैं धन बल नहीं दे सकता था। ये मेरी सोच है। बाकी तो अभी तक मेरे पास कोई ऑफर नहीं आया। कोशिश किया है मैंने लेकिन वहाँ तक नाम नहीं गया। पार्टी अपना शीर्ष नेता पे काम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, कुछ जो प्रतिनिधि हैं, वो एक दलाल के रूप में है जो मुझे कहना नहीं चाहिए। किस तरह से आज किस इलाके में प्रचार कर रहे हैं और कितने लोगों को मिल रहा है? मैं ये कटरा में कारपेंट्री चौराहे से ले करके और ये आगे का जो चौराहा है लक्ष्मी टाकी चौराहा, यहाँ तक पूरा कैंपेन कर रहा हूँ और 1500 लोगों से मिलने का टारगेट पर डे का रहा है मेरा और लक्ष्य पूरा करता हूँ। अभी लगभग 700 लोग हुए हैं हमारे। 1500 पूरा करेंगे? 1500 पूरा करेंगे। क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहूँगा कि उस व्यक्ति का चुनाव करिए जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, आपके कंधे से कंधा मिला के चलने वाला हो और उसकी स्क्रीनिंग करिए कि क्या वो इस योग्य है, चुनाव लड़ने योग्य, तभी उसको मत दीजिए और दिलाइए। मैं मनोज कुमार उपाध्याय समाज सेवी हूँ। मेरी अर्धांगिनी वार्ड 42 की पार्षद है।